आप सभी को नमस्ते। मैं सुनीता राजभर सोलदेव भारतीय समाज पार्टी की महिला मंच की जिला अध्यक्ष हूँ देवरिया सलेमपुर विधानसभा से। कल जो जघन्य अपराध रोहनिया क्षेत्र में एक मासूम 11 साल की बच्ची के साथ हुआ था, उस जघन्य अपराध की मैं घोर निंदा करती हूँ इस सरकार की, जिसे अब तक उन बेटियों की चीख नहीं सुनाई दी, जिन बेटियों के साथ ऐसा हर दिन घिनौना हरकत होता जा रहा है, हर दिन बढ़ता जा रहा है। ये अपराध, रेप का जो अपराध है, ये हर दिन बढ़ता जा रहा है और इस सरकार को ना तो ये चीख सुनाई देती है और ना ही इसका कोई रिएक्शन है। मैं इसका घोर निंदा करते हुए सरकार से ये कह रही हूँ और आप सभी से मैं ये हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि इन सत्ताधारी लोगों को कम से कम हमारी बात इन बहरे लोगों को सुनाई दे और कम से कम इन अंधों को दिखाई दे। और आप सभी से मैं एक छोटी सी बात साझा कर रही हूँ कि मात्र 11 साल की बच्ची, जिसको अपने ज़िंदगी का ABCD पता नहीं है, उसके साथ ही इतना घिनौना हरकत, इतना जघन्य अपराध करते हुए उन दरिंदों को क्या शर्म नहीं आई? और अपने आप को ये सब पुरुष कहते हैं, मर्द कहते हैं। इनको लज्जा नहीं आती है इतना गंदी हरकत करते हुए, शर्म नहीं आती है इस तरह की हरकत करते हुए। जिस चीज़ के बारे में हम लोग कभी सोचते नहीं हैं, हम लोगों के माइंड में कभी आता नहीं है, वो सब ये कर गुजरते हैं ये दरिंदे। और मैं आप सभी से एक प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे जितने आदरणीय राजभर समाज के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस बच्ची का हेल्प करें, ताकि वो बच्ची स्वस्थ होकर के हम लोगों के बीच में आ सके। और राजभर समाज के लिए नहीं, ये अन्य हर समाज के लोगों के लिए है, हमारी ये एक आवाज़ है और जिसको मैं आज आप लोगों के बीच में रख रही हूँ। ये हर दिन में बिल्कुल नीचे स्तर से, बिल्कुल ज़मीनी स्तर से मैं देख रही हूँ, हर दिन मैं घूमती हूँ, उस चीज़ को मैं फेस करती हूँ। छोटे कास्ट की महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ हर दिन इस तरह की बदतमीजी, इस तरह का छेड़ना, इस तरह का रेप करना, इस तरह का जघन्य अपराध करके भाग जाना, छोड़ देना, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती रहती हैं और मुझसे आज ये सहन नहीं हुआ, जिसके वजह से मुझे ये वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करना पड़ा। मैं आप सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि कृपया हमारी वीडियो को शेयर करें और इस सरकार की, जहाँ कहीं भी इस समुदाय के लोग हैं, जहाँ भी हमारे राजभर समाज के लोग हैं, इस पे कम से कम अपनी आवाज़ को उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अपराध को रोकने के लिए कम से कम एक हों। कहाँ हैं वो लोग जो लोग कभी खड़े होके हाथ हिला के ऐसे ऐसे कहते थे कि हम बेटी बचा रहे हैं, बेटी पढ़ा रहे हैं। ना बेटी बच रही है, ना ही बेटी पढ़ रही है। स्कूल तो बंद हैं, रेप हर दिन होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहाँ है वो लोग? दुबके पड़े हुए हैं और दुबकेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्हें तो कभी दिखाई ही नहीं दिया। और मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को कब दिखाई दिया कि छोटे बिरादरियों की महिला या लड़की वो पढ़े या आगे बढ़े, वो सुरक्षित रहे या सेफ रहे। ऐसा तो कभी इन लोगों ने चाहा ही नहीं। एक छोटी सी भी चीज़ कहीं होती है, वहाँ पे ये लोग खुद ही बिल्कुल चीटे जैसे पड़ जाते हैं, एक जगह में जूझ जाते हैं और ना कुछ कहने देते हैं, ना कुछ करने देते हैं। हमारे पिछले बीते दिनों में हमारे सामने ही ऐसा ही घटना हुआ था। महिलाओं को लोगों ने दौड़ा करके मारा था और हुआ क्या? मैं 4 दिन थाने पे लेके दौड़ी, बात सब कुछ इधर उधर हो गया, उसका कोई मतलब नहीं निकला। इन सत्ताधारियों के बीच, इन लोगों के बीच छोटे बिरादरी की महिलाएं, लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। ये आप श्योर मान लीजिए, हमारी बात को बिल्कुल भी ठान लीजिए कि ऐसा ही है, क्योंकि मैं बिल्कुल नीचे स्तर से देख रही हूँ। हर दिन मैं देखती हूँ, ऐसी चीज़ मेरे आँखों से बिल्कुल दिखाई देती है कि ये सब कभी भी सुरक्षित हम लोगों को नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। मैंने भी सपोर्ट किया था इस
सत्ताधारियों को मैंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। मुझे लगा था कि हम आने वाले समय में शायद हम लोग कुछ कर सकेंगे इन लोगों को सपोर्ट करके, लेकिन बदले में मिला कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। आज दर बदर भटकते हुए सभी जितनी भी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जो छोटे कास्ट के लोग हैं, दर बदर भटक रहे हैं लोग, कहीं पे भी कुछ नहीं है। और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये कुछ भी होगा तो ये सब सारे लोग जूझ के अपने में ले लेंगे। बांटो बांटो, नोचो उसको, बिल्कुल मतलब रोटी जैसे जैसे टुकड़े टुकड़े में नोच लेते हैं, हर चीज़ ये सब नोचने पे उतारू हो जाते हैं। मैं आप सभी से अपील करना चाहती हूँ, और ख़ास तौर पे उन लोगों से जो वहाँ पे सत्य में है लोग, उससे मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम उस लड़की को न्याय दिला करके अपने पाप का थोड़ा सा हिस्सा धो लो, थोड़ा सा हिस्सा बस धो लो। थोड़ा सा ही धुलेगा, पूरा तो धुलेगा नहीं, थोड़ा सा धुल जाएगा। और मैं इस सरकार से भी अपील करना चाहती हूँ कि अगर कहीं भी शर्म हो, कहीं भी थोड़ा सा लिहाज हो, तो उस बच्ची को न्याय दिलाइए, ताकि थोड़ा कम से कम आपका भी पाप थोड़ा कम हो जाए। थोड़ा ही कम होगा, ज़्यादा आपका भी कम नहीं होगा, क्योंकि इस सत्ता में बैठ कर के आपने जो जघन्य अपराध किया है, आप लोगों ने किया है, उसका कोई मोल नहीं है। आप आइए ज़मीनी स्तर पे महिलाओं से पूछिए, और तब आपको पता चलेगा कि हाँ कितनी समस्याएं हैं और कितनी समस्याओं के साथ हम लोग हर दिन चलते हैं, हर दिन फेस करते हैं उसको। शर्म आनी चाहिए ऐसे पुरुषों पे जो ऐसा करते हैं। इन लोगों को हर दिन अपने माँ बहनों को देखते हैं, लेकिन एक मासूम सी बच्ची को देखते हैं तो इनकी ये दशा हो जाती है, जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस किसी को हमारी बात चुभ रही हो और चुभती भी होगी, ताकि लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं गलत बोल रही हूँ। लेकिन मेरे भाई, बड़ी लड़की, बड़े घर की लड़की हो या छोटे घर की लड़की हो, बेटी तो बेटी होती है, आबरू तो आबरू ही होता है, इज्जत तो इज्जत ही होता है। इस पे बिना सोचे बिना समझे कम से कम बेटियों के लिए तो न्याय दिलाओ, कम से कम बेटियों के लिए तो कुछ करो।